जब भी मैं यंग डिजिटल मार्केटर्स के साथ बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों में एस्पिरेशन बहुत है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक टूल्स होते हैं उनके बारे में भी उन्हें पता नहीं होता। अब देखिए, चैट जीपीटी, कैनवा, ऐसे बेसिक टूल्स के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन इससे एक लेवल ऊपर कुछ ऐसे टूल्स और कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो हर डिजिटल मार्केटर को पता होने चाहिए। तो आज हम आपको सिंपली ऐसे 9 टूल्स से इंट्रोड्यूस करेंगे जो आई होप हर डिजिटल मार्केटर को पता हो। आप इस लिस्ट में से कितने टूल्स को पहले से जानते थे, कमेंट्स में हमें जरूर बताना। सो अर्पित, पहला कौन सा है आपके लिस्ट? पहला टूल अंकुर जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, उसका नाम है ज़ेपियर। ओके, ठीक है। अभी आपने जैसे चैट जीपीटी वगैरह के बारे में नाम लिया, राइट? सो दुनिया, स्पेशली मार्केटिंग की दुनिया, बहुत जल्दी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। अभी आपको सारी चीजें बैठ के मैन्युअली नहीं करनी पड़ती है। दिस इज वेयर ज़ेपियर कम्स इन। ज़ेपियर बहुत सिंपल टूल है जहां पे ज़ेपियर ये कहता है कि अगर ये एक्शन हुआ है तो ये एक्शन होना चाहिए, राइट? आपकी 2 एप्स को कनेक्ट करता है। अगर आपको याद होगा, बहुत पहले एक टूल आता था, इफ दिस देन दिस, IFTTT, राइट? सो ज़ेपियर को अगर आप IFTTT को जानते हैं तो आपको ज़ेपियर समझना बहुत आसान है। अब ज़ेपियर में एक चीज होती है ज़ैप का ये मतलब होता है कि एक्शन, राइट? तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक एक्शन ऑलरेडी जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। और एक्शन ये है कि जब भी मेरे पास स्लैक पे कोई पर्टिकुलर मैसेज आएगा तो ये अपने आप उस मैसेज को एज एन ईमेल भेज देगा। अच्छा, ठीक है। और तो इसके कई सारे यूज केस हो सकते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई माल बिके मेरे शॉपिफाई के स्टोर पर, तो यहाँ पर मुझे स्लैक पर एक मैसेज भेज देना। या फिर अगर किसी एक स्पेसिफिक क्लाइंट का कोई एक मैसेज आए तो मुझे एसएमएस पे अलर्ट कर देना। या फिर वेबसाइट पे कोई एक्शन हो कोई पर्टिकुलर टाइप का, तो यहाँ पर ये ईमेल कस्टमर सपोर्ट को भेज देना। या फिर कोई भी 2 अलग अलग सिस्टम्स, राइट, कि अगर ये चैट शुरू हुआ यहाँ वेबसाइट पे तो मेरे CRM में एक एंट्री कर देना। कोई भी 2 सिस्टम्स जो अपने आप एक दूसरे से बात नहीं करते, जैसे स्लैक और ईमेल, उन्हें जोड़ने के लिए आप ज़ेपियर यूज कर सकते हैं, राइट? तो ज़ेपियर के कुछ और एग्जांपल्स हैं। ज़ेपियर की जो बेस्ट चीज है ना अंकुर, वो ये है कि ज़ेपियर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं। तो आप जैसे ये सारी चीजें बात कर रहे थे, आई होप कि हमारे एडिटर जो है वो स्क्रीन पे ये सारे जो है वो आपको ऑलरेडी दिखा रहे होंगे। अब जैसे आपने बोला कि एक एक्शन हो तो कुछ और हो, राइट? तो जैसे यहाँ पे एक ये टेम्पलेट है कि अगर कोई भी फेसबुक पे लीड आई तो अपने आप उस लीड को आप गूगल शीट पे डाल दीजिए। बेहतरीन, राइट? एक फेसबुक पे लीड आया, उसे मेरे गूगल शीट में डाल दो। फिर यहाँ पर हमारी सेल्स टीम में या फॉलोअप टीम में मानसी है, वो उस गूगल शीट्स को देखेगी और उसे फॉलोअप कर लेगी। एग्जैक्टली, राइट? और इसमें जो सबसे अच्छी चीज है कि जो ज़ेपियर का जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़ेपियर फॉर द फर्स्ट 1000 ज़ैप्स जो है वो फ्री है। अरे राइट, बढ़िया। तो मुझे लगा महंगा होगा, तो आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, राइट? अब इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें जो नहीं चलती। फॉर एग्जांपल, हमने जो फेसबुक वाली बात करी, फेसबुक जो है वो प्रीमियम में आता है, आप नहीं यूज कर सकते। इसीलिए मैंने इस वीडियो के लिए जो है ये स्लैक और ईमेल का बनाया था। तो स्लैक और जीमेल ये दोनों फ्री हैं। ओके, जीमेल और स्लैक के बीच में जितने ज़ैप्स बनाने हैं आप फ्री में बना सकते हैं। आप जो है वो 100,000 एक्शंस। श्योर। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें एक्चुअली स्लैक यूज करना आता है और अच्छे से यूज करना आता है? और अगर आपने स्लैक के बारे में सुना भी नहीं है तो फिर आप आप मेरे कमेंट्स में जाके डूब मरो और मुझे बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल। तो अब इसमें बेसिकली अंकुर ये होगा, इनफैक्ट अगर मैं क्विकली क्योंकि ये ज़ेपियर थोड़ी नई चीज़ है सबके लिए और यहाँ पे भी काफ़ी सारा अच्छा AI का जो है वो यूज़ है, तो अगर मैं क्रिएट में जाके नया एक ज़ैप क्रिएट करता हूँ तो मेरे को सारा कुछ जो है वो अपने आप बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं को-पायलट को बता सकता हूँ मुझे क्या करना है। सो आई वॉन्ट टू सेंड अ स्लैक मैसेज व्हेन आई गेट अ पर्टिकुलर ईमेल फ्रॉम अ सेंडर, राइट? तो आपने बहुत क्रूड सिंपल इंग्लिश में अगर आपने ये बता दिया तो आप ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रिगर और एक्शन है, ट्रिगर मतलब ये हुआ, तो ये एक्शन मतलब तो ये होना है, राइट? तो आप देखिए इसमें इसने बहुत क्लियरली बना दिया है कि ईमेल इनबाउंड अगर हुई तो ऑटोमेटिकली इस स्लैक के चैनल पे मैसेज चला जाएगा, राइट? सो इट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू यूज। एक बार आपको थोड़ा ऑटोमेशन अगर समझ में आने लग गया तो, राइट? तो मेरा जो इसमें आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि आप टेम्पलेट से स्टार्ट करिए। जो ऑलरेडी प्री डन टेम्पलेट्स हैं, आप समझेंगे कि ज़ैप क्या होता है, ज़ैप पे टेस्ट कैसा होता है, ज़ैप कैसे काम करता है, और उसके बाद अपने ज़ैप्स जो है वो खुद क्रिएट करिए फ्री वाले टियर में, और उसके बाद इवेंचुअली जो है वो आप अपग्रेड करिए पेड पे। परफेक्ट। आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद ज़ैपियर यूज किया, ज़ैपियर ट्राई किया सक्सेसफुली? हमें कमेंट्स में बताना। आपके कमेंट्स जब आते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं। तो आपके कमेंट्स में जब आप कहते हैं कि आपको हमारे वीडियोस देखने की वजह से जॉब मिली या आपने अपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा किया, तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।
Okay, so what is our next tool? So the second tool that we will talk about is, देखिए अभी हमने ऑटोमेशन की बात करी है, बट अगर हमें ये देखना है कि ये यूजर्स जो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, यूजर्स हैं, वो बिहेव कैसे कर रहे हैं। Brilliant, I know किसकी बात कर रहे हो आप। हम बात करें हॉटजार की। Perfect. राइट, हॉटजार का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी करके। यस, राइट, आप उसको भी जो है वो ट्राई कर सकते हो अगर आपको देखना है। हॉटजार पुराना है थोड़ा, ट्राइड है, टेस्टेड है। इनफैक्ट हम अभी एक कैंपेन चला रहे हैं अपना ट्रेडर के लिए, राइट, जहाँ पे हमने काफी बड़ा वेबिनार किया लोगों के साथ। राइट, तो उस वेबसाइट का जो हमारा लैंडिंग पेज है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट, यूजर आके क्या कर रहा है, ये हमने हॉटजार से जाना। अब देखिए, समझे कि हमारी एक दुकान है, उस दुकान में कितना माल हमने रखा है, कितना माल बिका, इसका तो डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल में मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर कहाँ चल कर गया, किस रो पे खड़ा रहा, किस शेल्फ पे उसने ज्यादा देर माल देखा और फिर नहीं खरीदा, ये कौन बताएगा? ये हॉटजार जैसा टूल बताएगा। हॉटजार एक तरीके से आपको अपने वेबसाइट का हीट मैप बता देता है, यूजर की पूरी जर्नी का रिकॉर्डिंग बता देता है। तो आप ऐसा सोचिए कि कोई आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है और आप उसके पीछे खड़े रह के देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा था। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट हॉटजार। तो आपने हीट मैप्स की बात करी, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी चीजें जो है वो अंकुर आपको जो है वो पता चलती हैं, जैसे जो एकदम बेसिक एनालिटिक्स हैं कि आपका जो सेशन ड्यूरेशन था वो कितना बड़ा हुआ, कितने लोगों ने कितने पेजेस जो है वो जनरली देखे, सबसे ज्यादा बटन्स कौन से क्लिक हुए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका, अब जैसे हमारे लिए रजिस्टर नाउ का बटन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो CTA है, राइट। तो कितने सेशंस में अक्रॉस जो है वो CTA क्लिक हुआ और प्रोसीड टू पेमेंट कितने लोगों ने किया, राइट। तो मेरे को यहाँ पे जैसे दिख रहा है 63 सेशंस जो है वो प्रोसीड टू पेमेंट्स थे। टॉप पेजेस मेरे जो है वो कौन कौन से थे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हॉटजार पे जो है वो मिलती है। अब हॉटजार में जो एक छोटा सा कैविएट है कि वैसे तो टोल फ्री है, आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो पुराना डेटा है, जब एक बार आपका काम खत्म हो गया तो आपको वो डेटा नहीं देता, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको व्यू करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जो मेरे को सेशन की रिकॉर्डिंग भी देता है, वो ये सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्री वाला टूल था वो खत्म हो गया है। पर हम उसका सैंपल आपको फिर भी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। हम आपको उसका सैंपल आपको जो है वो दिखा देते हैं कि जैसे अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, प्ले किया, तो ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। ये उसने किसी यूजर की रिकॉर्डिंग जो है वो पकड़ी। अब मैं अगर स्किप इन एक्टिविटी कर दूं तो आपको जो ब्लैंक से वो नहीं दिखेगा। तो एक ये कोई यूजर आए थे, उन्होंने कहीं पे क्लिक किया और वो फिर लग रहा है ऐसा कि वो खो गए, राइट। तो इस तरीके से जैसे आप कह रहे थे कि आप किसी के कंधे के पीछे खड़े होके आप जो है वो रीड करें, तो ये 8 अगस्त का आज का जो है वो डेटा है। तो हिस्टोरिक डेटा जो है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप फ्री वाले प्लान पे हैं फॉर अ लॉन्ग। हमें काफी इनसाइट्स मिल गए थे, हमारे काफी सारे सेंस। सो इनफैक्ट देखिए, आपको फ्री वर्जन में 100 रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं आराम से, क्योंकि अगर आप कोई भी कैंपेन आज चला रहे हो, राइट, तो आप उसका आज का डेटा आज देखोगे ना, उसका आज का डेटा 3 महीने बाद थोड़ी देखोगे, राइट। सो इट वर्क्स आउट टू बी एब्सोल्युटली वेल। तो यहाँ पे वो पेज क्लिक्स भी आपको दिखाता है, आप कितनी बार टेक्स्ट इनपुट हुआ है, कहाँ से मोटा मोटा ये यूजर आया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया से आया था, क्रोम मोबाइल पे आया था, एंड्रॉयड 15 पे आया था, फोन का उसका रेजोल्यूशन ये था। तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ जो है वो मिलती है। तो इसलिए जो है वो हॉटजार काफी एक इंटरेस्टिंग टूल है ये देखने के लिए कि आपका यूजर वेबसाइट पे तो आ गया, लेकिन उसने वेबसाइट पे आके क्या किया, क्या बिहेवियर था, क्या क्लिक किया। परफेक्ट। तो इस यूजर का भी हमें जो है स्क्रॉल फोन और सब कुछ आपको दिख रहा है। एग्जैक्टली। तो उसने पूरा देख रहे हैं कि पूरा का पूरा लैंडिंग पेज। सो दैट इज हॉटजार। यस। व्हाट एल्स? व्हाट्स आवर थर्ड टूल? देखिए, आपने AI की बात करी। AI तो जनरली बहुत सारे हैं और हम जो है वो AI के ऊपर वगैरह सब यूज करते हैं, राइट, सबको यूज करते हैं। लेकिन AI बहुत सारे लोग यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं AI यूज करके आपके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ, उसके लिए कोई अच्छा टूल बता दो। उसके लिए जो है एक फ्रीपिक करके एक टूल है, राइट। ये वेबसाइट है, आप जाके फ्रीपिक का प्लान खरीद सकते हैं। देखिए, फ्री वाले में नहीं होता है, आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ये वाला फ्री थोड़ा मुश्किल है, राइट। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। आपको गूगल जेमिनी जो है आपके स्टूडेंट आईडी पे 1 साल के लिए फ्री मिल सकता है, जिसमें आपको VO3 फ्री मिल लेकिन वो VO3 में आपको केवल 8 सेकंड की रिकॉर्डिंग मिलती है और काफी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप कितना यूज कर सकते हो। 1 साल के लिए फ्री मिल जाता है। बट एनीवे, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो फ्री कैसे ले सकते हो तो आप कमेंट करना, मैं लिंक में आपको बताऊंगा, एक लिंक देके कि कैसे आप वो फ्री जेमिनी ले सकते हैं 1 साल के लिए। बट फिलहाल हम फ्री पिक की कैपेबिलिटी यस। तो फ्री पिक पे ये जो वीडियो जनरेटर है ना, ये रिलेटिवली नया है। इसमें ऑलरेडी इमेज जनरेटर पहले से था, राइट। और वीडियो जनरेटर में ये कई सारे जो है वो जो मॉडल्स हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली इसने कोई मॉडल सिलेक्ट किया हुआ है। बट अगर आप चाहो तो बहुत सारे और मॉडल्स, जैसे आप VO3 की जो बात कर रहे थे, VO3 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। परफेक्ट।
राइट आपको क्लिंग मिल जाएगा जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉडल है। Veo 3 फास्ट भी एक बहुत अच्छा मॉडल है। रनवे जेन भी बहुत अच्छा मॉडल है। तो आपको बस यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर जो है बाइक वाली इमेज जब तक बन रही है, वो बन गई तो आपको दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा इमेज है कि एक यंग मैन सिटिंग एट हिज डेस्क विजिबली स्ट्रेस्ड विद पेरेंट्स ऑन हिज हेड। श्योर, वो वीडियो 5 सेकंड के लिए इस तरीके का वीडियो है। और इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज जब आप फ्रीपिक यूज करते हैं तो आपके जितने पुराने जनरेशंस हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं हम लोग बहुत ऑफन जो है वो बहुत सारे वीडियोस जो है वो बनाते हैं। इससे आप इमेज जनरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रीपिक है जिसमें आप मल्टीपल वीडियो मॉडल्स के साथ खेल सकते हैं और वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्रिलियंट। व्हाट्स आवर नेक्स्ट टूल? So the next tool that I think we should talk about is called Google Tag Manager. Right? Okay. And why we are talking about Google Tag Manager is बहुत ऑफन हुआ है अंकुर, क्योंकि मैं और आप दोनों मार्केटर्स हैं, राइट? हमें कुछ जल्दी कैंपेन चलाना होता है, कोई जल्दी से कोई नया टूल इंटीग्रेट करना होता है वेबसाइट में, जैसे कि अपना trader.com पे हमें हॉटजार डालना था। एग्जैक्टली राइट। तो आप ऐसे टूल्स के लिए या तो आप पहले अपने डेवलपर के पास जाएंगे, डेवलपर से बोलेंगे भाई ये कोड है, इसको हेडर में डाल दे, इसको फुटर में डाल दे, बॉडी में डाल दे। डेवलपर कहेगा आज टाइम नहीं है, कभी और आना, फिर मैं करूंगा, राइट? सो गूगल टैग मैनेजर एसेंशियली आपके लिए क्या करता है कि आपके लिए कंटेनर क्रिएट कर देता है, कंटेनर या एक स्पेस क्रिएट कर देता है। और इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक बार अपने डेवलपर से हेल्प लीजिए, हेडर और बॉडी में एक टैग लगता है। एक बार ये टैग पड़ गया, फिर आपको सीधा केवल गूगल टैग मैनेजर में आना है और आपको बताना है कि मेरे को ये ट्रैकिंग आईडी मेरी वेबसाइट पर डाल दो। तो ये डायनेमिकली अपने आप डाल देगा। ये इसका जो सबसे अच्छा यूज है वो तब होता है जब आपको रीटारगेटिंग करनी है या जब आपको रीटारगेटिंग के कोड्स डालने होते हैं अपनी वेबसाइट पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग टूल्स के लिए। तब आप जो है वो गूगल टैग मैनेजर का यूज जो है वो कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर भी बहुत लेजेंडरी प्रोडक्ट है गूगल का, जितना पुराना एडसेंस या पुराना एडवर्ड्स है, ये सारी जो चीजें हैं, राइट? लेकिन धीरे धीरे अभी लोगों को लगता है क्या जरूरत है। लेकिन आज भी गूगल टैग मैनेजर बहुत ही एक यूजफुल चीज है अगर आपको जल्दी से कोई कोड इंसर्ट करना है अपनी वेबसाइट पर और कुछ ट्रैकिंग जो है सॉर्ट करनी है। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टूल। ओके, ग्रेट। एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट टूल आफ्टर दैट? सो इसके बाद अंकुर हम बात करेंगे थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के लिए। अब हमने भाई वीडियो तो जनरेट कर लिया, राइट? और वीडियो हमारे पास बन गया, लेकिन अब इसको एडिट करना जो है वो या तो आप किसी एडिटर के पास जाइए, आप काम करिए। जो सबसे सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप एक मैक के यूजर हैं तो iMovie फ्री में आता है। iMovie बहुत बढ़िया चीज है। iMovie प्लीज जाइए, iMovie के साथ खेलिए और iMovie के साथ जो है आपका आईफोन पे भी iMovie का ऐप फ्री है, बहुत अच्छा चलता है, राइट? एक CapCut करके ऐप है, वो भी फेयरली कॉमन है, यूजफुल है मोबाइल पे एडिटिंग करने के लिए। लेकिन जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उसका नाम है वीड, ठीक है? अब वीड में क्या है कि आपको केवल मतलब आप केवल एडिट नहीं कर सकते हो, आप जो है वो कैप्शंस भी डाल सकते हो बहुत सारे, राइट? तो आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स एडिटिंग के लिए काफी यूज होता है, शॉर्ट्स एडिटिंग के लिए बहुत यूज होता है। अब आपको किसी से बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, राइट? तो आप जब वीड, अगेन आपको थोड़ा सा पैसा इसके लिए देना पड़ेगा वीड के लिए, लेकिन अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जेनरेट सबटाइटल्स, ये एक ऑप्शन है। आप बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हो। अगर आप पॉडकास्ट या कुछ कर रहे हो, राइट, तो उसमें से आप साइलेंसेस हटा सकते हो, आप ऑडियो क्लीन कर सकते हो। इसके लिए एक अडोबी का पॉडकास्ट का भी एक टूल आता है ऑडियो क्लीन करने के लिए, लेकिन वो कभी कभी मेरे एक्सपीरियंस में ऑडियो को डिस्टॉर्ट करता है, राइट? तो इसलिए जो है वो वीड हम काफी सारा यूज करते हैं एडिट करने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आप एडिट पे क्लिक करोगे तो हमारे काफी सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जाके नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और आप वीडियो एडिटिंग सीधा अपने डेस्कटॉप के ब्राउजर पे ही वीड से कर सकते हो। वीड का एक सब्सक्रिप्शन कोई लेना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आप वीड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, शायद उसे आप फ्री भी ट्राई कर पाएंगे। बिल्कुल। सो ये बात हुई वीड की। आपको बहुत सिंपल है, जैसे आपको टाइमलाइन मिलती है सारी चीजों के लिए, आपको टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है और चाहते हो कि मैं वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो या बाकी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। उसका पूरा एक अच्छे एक्सपर्ट वीडियो एडिटर के साथ मिलकर मैं वीडियो बना सकता हूँ वीडियो एडिटिंग साथ में सीखने के लिए। ओके अर्पित, सो लेट्स स्विच गियर्स, लेट्स मूव टू मोर non-creative marketing side of things, but core marketing side. Core marketing में सबसे important चीज जो किसी के लिए भी है वो लीड जनरेट, लीड जनरेशन, राइट? तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप जाके मेटा एड्स
चला लीजिए या गूगल एड चला लीजिए, बाय द वे जिसके ऊपर हमने काफी सारा ऑलरेडी कंटेंट काफी वीडियो बनाए हुए हैं, राइट। लेकिन जो एक टूल है जो बहुत ही यूजफुल है वो है लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर, राइट। अब सेल्स नेविगेटर क्या करता है, आपके लिंक्डइन को हाइपर चार्ज कर देता है। हाइपर चार्ज का मतलब है कि आप जाके बहुत सारे एडवांस फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी देखनी है, उस पर्टिकुलर कंपनी में कौन आदमी किस तरीके के, किस लेवल पे, कहाँ पे काम करता है, और उस पर्टिकुलर आदमी को डायरेक्ट मेल भेजना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर है वो कर देता है। जहाँ तक मेरे को अभी याद है, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर का जो सबसे बेसिक प्लान है वो रफली 4,900 रुपये के आसपास का होता है। अगर आप एनुअल पेमेंट करें, उसमें आपको 50 इनमेल्स भी जो है वो मिलते हैं। आप बहुत डिटेल टारगेटिंग करके अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और उनको फिर आप या तो ऐड से टारगेट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से टारगेट कर सकते हैं, ईमेल से टारगेट कर सकते हैं। और अंकुर, क्योंकि हमने व्हाट्सएप के बारे में बात कर ही ली है, तो व्हाट्सएप डेस्कटॉप के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक जो टूल व्हाट्सएप मार्केटिंग में बहुत यूजफुल हो सकता है। इंटरेस्टिंग, वो अनोइंग ईमेल्स जो आते हैं, जो अनोइंग व्हाट्सएप आते हैं, और काफी अच्छे ऑटोमेशन भी आते हैं। एक बार मैंने अर्बन क्लैब का व्हाट्सएप का बॉट पूरा यूज करके अपना हेयर कट बुक किया था। एग्जैक्टली, तो वो कैसे बनते हैं, उसके लिए एक टूल है Vati.io करके, राइट। आप अगर Vati.io करेंगे, ऑफ कोर्स आपको एक व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपने मेटा के अंदर जाके सेटिंग सेट करनी पड़ती है इसके लिए। लेकिन Vati आपके लिए क्या करता है, आपको एक व्हाट्सएप का इनबॉक्स दे देता है, जो आप मल्टीपल टीम मेंबर्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। आप बॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन रिप्लाईज क्रिएट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए ज़ेनडेस्क, फ्रेशडेस्क पहले करते थे, मल्टी एजेंट सिस्टम, वो चीज अब व्हाट्सएप के लिए है। Vati looks like a very well designed tool to me. It is, I won't say it is a well designed tool, I would also say that it is a legacy tool. It has been there for a while. तो आपका डेटा जो है वो relatively, मतलब आज के टाइम में क्या ही सेफ है क्या नहीं सेफ है, लेकिन काम करता है, अच्छे से चलता है। काफी कुछ ये लोग AI वगैरह के साथ भी जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप जो है वो रिस्पॉन्स वगैरह चले जाएंगे, आपके मैसेजेस को अच्छे से लिख सकता है, कॉन्टैक्ट सेव कर सकता है, आपके व्हाट्सएप के कैंपेन्स भेज सकता है। सो काफ़ी यूजफुल चीज़ है। द बेस्ट पार्ट इज प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव है। प्राइसिंग बेसिकली वाती में जो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप की जो जिस तरीके की प्राइसिंग होती है वो डिक्टेट करता है कि कितने जो है वो पैसे लिए जाएंगे। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टूल। ओके, ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं अंकुर थोड़ा। अभी हमने व्हाट्सएप कर लिया, हमने क्रिएटिव भी क्रिएट कर लिए, तो आई थिंक ई कॉमर्स में जो टूल इस समय सबसे ज्यादा इन डिमांड है, राइट, वो है शॉपिफाई। 100%। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, headphonezone.in। ये वेबसाइट जो है इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर है हेडफोन्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए। आप में से काफी लोगों ने यूज भी किया होगा। और इस वेबसाइट का जो एग्जिस्टेंस है डे 1 से शॉपिफाई पर रहा है। ये शॉपिफाई पर चलता है, लेकिन सिर्फ शॉपिफाई पर जाके एक अकाउंट बनाने से ये नहीं बन जाता है। आपको उसे काफ़ी कस्टमाइज करना होता है, उसके काफ़ी प्लगइन्स यूज़ करने होते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें करनी होती है। तो आप सबके लिए एक सिंपल सा टास्क है, आप जाइए headphonezone.in पर जाइए और कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदिए। आपको अगर पेमेंट करके पूरा नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एंड स्क्रीन तक जाइए, अपना अकाउंट बनाइए और फिर देखिए कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की है, कैसे आपको रिटारगेट कर रहे हैं, कैसे आपको ईमेल भेज रहे हैं, इनके एड्स आपको कैसे दिखने लगेंगे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आपने वेबसाइट को विजिट किया। तो शॉपिफाई यूज़ करके बहुत ही बड़ा बिजनेस इन्होंने बनाया है और ऐसे कई सारे D2C ब्रांड्स हैं जो शॉपिफाई पर ही बनते हैं। तो आप एज अ टास्क भी अगर लेना चाहते हैं तो अपना खुद का एक छोटा सा ई-कॉमर्स स्टोर आप शॉपिफाई पे बना के फ्री अकाउंट लेके ही ट्राई कीजिए। बिल्कुल। और द बेस्ट पार्ट विद शॉपिफाई इज द अमाउंट ऑफ कस्टमाइजेशन दैट शॉपिफाई अलाउज यू टू डू, राइट फ्रॉम योर डैशबोर्ड व्यूइंग टू रीटारगेटिंग, एवरीथिंग। सो इट इज नो लॉन्गर जस्ट कि आप गए, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, इसके पीछे क्या एनालिटिक्स हैं, कितने लोगों ने कार्ट में सामान ऐड किया, कितने लोगों ने बाउंस किया, वो सारा डेटा आपको जो है वो शॉपिफाई से मिलता है। तो इसलिए शॉपिफाई, अगर आप एक डिजिटल स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। सो नेक्स्ट टूल अंकुर, आपका जो फेवरेट है AI के बारे में, राइट? तो आप अब चैट जीपीटी के बारे में देखिए हर कोई जानता है। धीरे धीरे आई थिंक जेमिनी भी फेयरली कॉमन हो गया है, काफी लोग जानते हैं। तो जो 2 टूल्स मैं आज मेंशन करना चाहता हूँ वो है, पहला है क्लॉड, एंथ्रोपिक का LLM है। कितने लोगों ने क्लॉड के बारे में सुना है? हाथ रेस करो। हाथ कैसे रेस करोगे? कमेंट में बताओ, राइट। तो अब क्लॉड की खासियत या क्लॉड की जो सबसे अच्छी चीज वो ये है कि क्लॉड आपको एक नॉलेज लाइब्रेरी बिल्ड करने देता है और वो कहता है कि एक बार आपने ये नॉलेज लाइब्रेरी बिल्ड कर ली, अब मैं इसके बेसिस पे ही आपका कंटेंट इसके अंदर से निकालूंगा। तो जो ट्रेनिंग वाले मॉडल के बारे में आपने कई बार जैसे बात करी है, राइट, तो एंथ्रोपिक बहुत अच्छा है। एंथ्रोपिक इनफैक्ट बोथ कोडिंग और राइटिंग दोनों चीजों के लिए बहुत अच्छा है। और जो दूसरा टूल है इस समय एक्चुअली पूरे इंडिया में इसके बारे में अभी बहुत बात हो रही है, वो है परप्लेक्सिटी।
राइट अगर आप एक एयरटेल के यूजर हैं Yeah. तो डेफिनेटली आपके लिए 1 साल के लिए फ्री है। प्लीज जाके परप्लेक्सिटी के साथ प्ले करिए, क्योंकि परप्लेक्सिटी में सबसे अच्छी चीज ये है कि सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। Yeah. राइट तो आपको ग्रॉक से लेके इनफैक्ट इवन आपको क्लॉड का भी जो मॉडल है वो परप्लेक्सिटी में मिल जाएगा। आप वेब भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरा जो यूज है परप्लेक्सिटी का वो प्राइमरीली है अगर मेरे को कोई रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी है कुछ इंटरनेट के डेटा के बेसिस पे, तो मैं उसके लिए जो है वो परप्लेक्सिटी जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। या जो है वो मेरे को अगर कोई आर्टिकल को समराइज़ करना है, किसी आर्टिकल को समराइज़ करना है, किसी कंटेंट को समराइज़ करना है, उसके लिए मैं परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकता हूँ। सो अगर आप एआई के ऊपर थोड़ी सी और चीज़ें जानना चाहते हैं तो परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा एक टूल है। और अगर आप एक डेवलपर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वेबसाइट जल्दी जल्दी किस पे बनाई जाए, तो ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स इस समय मार्केट में हैं। लेकिन लवेबल करके एक टूल जो है इस समय जो स्टार्टिंग में है, जो डिजिटल मार्केटर्स अपने करियर में और वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी, वो लवेबल का भी जो है Yes. वो बहुत ज्यादा बड़ा चीज़ी सा नाम है। यस But sure. लेकिन इट वर्क्स, Yep. इट इज वेरी गुड। यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल पर मैं परप्लेक्सिटी जो है यस देख सकता हूँ कि परप्लेक्सिटी के यस सारे मॉडल्स जो अवेलेबल है उसमें आपके पास गूगल के भी मॉडल अवेलेबल है, ओपन एआई के भी, चैट जीपीटी Yes. के भी लेटेस्ट मॉडल्स अवेलेबल है। सो परप्लेक्सिटी डज अ लॉट ऑफ वर्क। एब्सोल्युटली। और ऑब्वियसली जो एक बोनस और क्रिटिकल वाला है उसको हमने इस पे कवर नहीं किया, वो है भाई गूगल का एड्स और मेटा के एड्स। बट द गुड पार्ट इज हमने 10 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसमें आप ये सब चीजें डिटेल में सीख सकते हैं। यस एंड हमने गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, इनके डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हुए हैं। सो आप उन्हें भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। सो आई होप आपके डिजिटल मार्केटर बनने के जर्नी में आपको कैनवा सीखना हो या गूगल एड्स सीखना हो, आपको चैट जीपीटी अच्छे से यूज करना हो या वीडियो एडिटिंग सीखना हो, हम आपकी हेल्प कर सके फोकस लोकस पर।